Good morning, students. You are welcomed on the online platform of the ND Ganga School, and today we will start our topic of class 12th CBSE English core. I mean English compulsory, and it is important for the to students those belong to RBSC pattern, Hindi medium or English medium. And you know that in the English core language, it is essential language to all classes for CBSE or RBSC. And now today we will start with a new topic, एडवर्टीजमेंट, और हिंदी में हम इसको विज्ञापन के नाम से जानते हैं। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो लेट्स वी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। वी नो अबाउट द डेफिनेशन। दिस इज एन एडवर्टीजमेंट is a display or verbal description of the qualities of a product, job or serve to encourage people to buy or to use it. It means यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि विज्ञापन जो होता है, एडवर्टीजमेंट जो होता है, उसको हम डिस्प्ले यानी कि विजुअल कंटेंट के अंदर भी दे सकते हैं और उसका कंटेंट वर्बल भी हो सकता है। एक विज्ञापन का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले में यानी कि विजुअल में और वर्बल दोनों में हो सकता है। ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज, जॉब, किसी जॉब के रेफरेंस में, और टू सर्व टू इंकरेज पीपल टू बाय और टू यूज इट, साथ में उनकी सेवा यानी कि उनकी उपयोगिता के बारे में, यानी कि आप उस एडवर्टीजमेंट का किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उसको किस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट जो है, ध्यान रखना, टू इंकरेज, लोगों को उत्साहित करता है, टू बाय और टू यूज इट, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए और साथ में उसका उपयोग करने के लिए। आपने देखा होगा, नाउ टुडेज वी सी एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो। आपने वहां पे देखा होगा ए ब्रांड एम्बेसडर रिप्रेजेंट ए प्रोडक्ट बाय इट्स क्वालिटीज। तो वहां पे लोग मजबूर होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए जब भी कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो या तो उसमें किसी फिल्म हीरो को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है साथ में, या फिर किसी दूसरे फेमस वहाँ पे जो एक्टर होता है या कोई दूसरा जो पर्सन है उसको वहाँ पे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू खरीदें। ठीक है, साथ में ध्यान रखना वो एक तरीके से आपका विजुअल एडवर्टीजमेंट है, विजुअल एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, इससे लोग खरीदने को मजबूर भी होते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिजाइन्ड टू सर्कुलेट in the print, electronic और अदर मीडिया, यानी कि हम इसको सर्कुलेट करने के लिए डिजाइन करते हैं, यानी कि यह डिजाइन किया जाता है, एडवर्टीजमेंट डिजाइन किया जाता है। पहली बात तो इसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है जितना प्रिंटेड अच्छा दिखता है वो हैंड रिटन में ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। या फिर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एडवर्टीजमेंट को वहां पे पब्लिश करते हैं। और अदर मीडिया,
और दूसरे जो हमारे पास मीडिया के सोर्सेस हैं, उन मीडिया के सोर्सेस से हम उनको पब्लिश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ए वेरी पोटेंट टूल टू प्रमोट सेल्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे पोटेंट का मीन्स है इम्पोर्टेंट, यानी कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, एक महत्वपूर्ण टूल है, पोटेंट टूल है टू प्रमोट करने के लिए सेल्स यानी कि बिक्री एंड सर्विसेज, यानी कि उसकी बिक्री करने के लिए और उसकी सेवा लोगों के बीच में पहुंचे, इस बात के लिए एडवर्टीजमेंट जो है एक हमारे लिए महत्वपूर्ण टूल है। एन एडवर्टीजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग, सिंपल, ब्रीफ एंड क्लियर। साथ में एक जो विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, सबसे पहली बात तो वो आई कैचिंग होना चाहिए। इट शुड बी आई कैचिंग, यानी कि लोग एक बार में ही उसे देखने पर उससे फैसिनेट हो जाए, उससे अट्रैक्शन उनका बढ़ जाए। तो अट्रैक्टिव डिजाइन के अंदर होना चाहिए ताकि लोग आपके एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए कंपल्सन हो, मजबूर हो। सिंपल, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। अदरवाइज इफ योर लैंग्वेज इज नॉट रीडेबल और डिफिकल्ट लैंग्वेज, so it cannot be a simple advertisement. Okay, so we should use a simple language to make it easy. हमें इसे इजी बनाने के लिए इसे सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। ब्रीफ, अप टू 50 वर्ड्स, देर इज गिवन अप टू 50 वर्ड्स इन योर सिलेबस, यानी कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा आपको अपना एडवर्टीजमेंट जो है उसको डिज़ाइन नहीं करना है। 50 वर्ड्स के अंदर ही, विद इन 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको करना है। तो वो ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, एंड क्लियर और साफ सुथरा। ठीक है, यानी कि दिखने में अट्रैक्टिव तो हो, लेकिन अट्रैक्टिव होगा कब? जब हम उसको क्लियर लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट होगा एडवर्टीजमेंट का वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट के टाइप्स के बारे में। तो एडवर्टीजमेंट के टाइप्स के बारे में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में पता लग रहा है कि डिस्प्ले में भी हो सकता है, यानी कि विजुअल भी हो सकता है, एंड इट में आल्सो भी वर्बल, और ये वर्बल भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे बताए हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आए तो उनके हेडिंग में या उनके एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखें। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो वर्बल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, यानी कि वर्बल हमें इनपुट यहाँ पे फीड करना है। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की हम बात करते हैं, और लगभग एग्जाम के अंदर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, आप प्रीवियस जो पेपर जो सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के थ्रू कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, आप उसमें देख सकते हो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में। ठीक है, और आपने मैगजीन में भी देखा होगा कि जब आपने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, कभी अखबार में एक कॉलम अलग से आता है, एक अलग से पेज होता है एडवर्टीजमेंट का, तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ मिलेगा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया है कि किन किन टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड मीन्स, ध्यान रखना, दुल्हा चाहिए, यानी कि जब आपको दूल्हे की तलाश है और आपको एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है तो उस कंडीशन में आपको ब्राइड वांटेड आपको टाइटल देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रूम वांटेड, यानी कि हमारे पास अगर दुल्हन की
अगर हमें आवश्यकता है यानी कि हमें एडवर्टीजमेंट देना है कि दुल्हन चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी दुल्हन चाहिए और दूल्हा चाहिए। हाउस फॉर सेल यानी कि आपको कोई मकान बेचना है तो आपको जो टाइटल देना पड़ेगा हाउस फॉर सेल। नेक्स्ट है हमारे पास शॉप, ऑफिस और व्हीकल फॉर सेल यानी कि जरूरी नहीं मकान है, मकान के अलावा और भी चीज़ हमारे पास हो सकती है। शॉप भी हो सकती है, ऑफिस भी, कोई व्हीकल हो सकता है, अदर प्रोडक्ट भी हमारे लिए हो सकते हैं। और लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट बेचना है वो आपका शुरू में आ जाएगा और लास्ट में आप लिख देना फॉर सेल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कोई सामान हमें खरीदना है। इफ वी वांट टू परचेज एनीथिंग सो वी विल हैव टू मेक द टाइटल एज टू परचेज। ओके, तो टू परचेज यहाँ पे, और उसके बाद जो आपको परचेज करना है वो आप आगे लिख सकते हो। सिचुएशन वैकेंट इट मीन्स अगर आपको लगता है कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो एंड यू वांट टू अपॉइंट a faculty, you want to appoint an employee, तो उस कंडीशन में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट सिचुएशन वांटेड और रिक्वायर्ड, और सपोज करो कि आपको खुद को नौकरी की आवश्यकता है तो उस समय आप सिचुएशन वांटेड या वांटेड की जगह आप रिक्वायर्ड वर्ड का यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड का मतलब है कि अगर आपको कोई मकान या कमरा अगर किराए पर चाहिए, आपको खुद को आवश्यकता है कि मैं किराए पर रहना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आपको एकोमोडेशन वांटेड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कि आपको अपना मकान जो है किसी दूसरे कैंडिडेट को किराए पर देना है, तो ध्यान रखना आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ मकानों के ऊपर या कुछ दुकानों के ऊपर टू लेट लिखा होता है। इट मीन्स वो दुकान या मकान आपको वो व्यक्ति जो ओनर है वो आपको किराए पर देना चाहता है। नेक्स्ट है ट्यूटर वांटेड। ध्यान रखना ट्यूटर वांटेड का मतलब है अगर आपको किसी ट्यूटर की आवश्यकता है, ठीक है, आप ट्यूशन करना चाहते हो, तो ट्यूशन करना चाहते हो इट मीन्स आपको एडवर्टीजमेंट निकालना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमें आसानी से कोई ट्यूटर अवेलेबल नहीं होता है तो हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू ट्यूटर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी सर्च ट्यूटर थ्रू एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है ट्यूटर अवेलेबल। ट्यूटर अवेलेबल यानी कि ट्यूटर जो है वो अपनी जो सर्विस है वो लोगों को देना चाहता है, यानी कि अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसके लिए वो ट्यूटर अवेलेबल के नाम से या अपनी कोचिंग के नाम से भी वो टाइटल दे सकता है। ध्यान रखना अगर कोई ट्यूटर है तो वो अपने नाम से, अपने इंस्टीट्यूट के नेम से या ट्यूटर अवेलेबल के नेम से टाइटल बनाते हुए आपको एडवर्टीजमेंट लिखेगा। नेक्स्ट है लॉस्ट। अगर कोई सामान खो गया तो सामान खोने की कंडीशन में आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, उसका टाइटल लिखना है लॉस्ट के। नेक्स्ट है फाउंड। यहाँ पे फाउंड है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया फाउंड। अगर आपको कोई वस्तु मिली है, ओके, यू फाउंड एनीथिंग एंड यू वांट टू रिटर्न टू द ओनर ऑफ इट, कि आप उस चीज को उस ओनर को वापस देना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या लिखा, फाउंड का एडवर्टीजमेंट लिखा, सो दैट द ओनर मे बी रिसीव, हो सकता है कि ओनर उसको प्राप्त कर ले। ट्रेवल्स एंड टूर्स। ट्रेवल्स एंड टूर्स का मतलब है कि जो विजिटर्स होते हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे वहाँ पे टूर के पर्पज से जाते हैं, ट्रेवल करने के पर्पज से जाते हैं, तो ट्रेवल एजेंसी के द्वारा वहाँ पे ट्रेवल्स एंड टूर्स के नाम से एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, ताकि जो विजिटर्स होते हैं उनको पता लग सके कि यहाँ पर इस ट्रेवल और टूर्स के नाम से भी एजेंसी मौजूद है। नेक्स्ट है मिसिंग पर्सन। अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा है
यानी कि कोई व्यक्ति गायब है, तो उस कंडीशन में आपको मिसिंग पर्सन के नाम से, यानी कि हिंदी में हम गुमशुदा जिसको कहते हैं, गुमशुदा की तलाश आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से इंग्लिश में हमें मिसिंग पर्सन के नाम से टाइटल देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैनल। कैनल मीन्स यानी कि आपको सपोज करो कि आपके पास पेट डॉग यानी कि पालतू कुत्ते आपके पास हैं एंड यू वांट टू सेल, और उनको आप बेचना चाहते हो, तो डेफिनेट आपको एडवर्टीजमेंट का जो टाइटल है वो क्या देना पड़ेगा, कैनल देना पड़ेगा, यानी कि KENNEL। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटी एंड फिटनेस, यानी कि आपके पास ब्यूटी एंड फिटनेस का मतलब है कि आप कोई ब्यूटी पार्लर जो है रन करते हो, या फिर आपके पास कोई दूसरा योगा से रिलेटेड कोई आपके पास इंस्टीट्यूट है, तो उस कंडीशन में आप ब्यूटी एंड फिटनेस के नाम से भी आप अपना जो है एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम जो है उसके नाम से भी आप एडवर्टीजमेंट जो है पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ नेम, कि आपको अपने नाम को बदलना है, नाम का चेंज करवाना है, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली कौन सा एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, चेंज ऑफ नेम का एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। अब मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में इनमें से ऐसे कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और जो अब तक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी होती है। एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स को यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता, बल्कि इस बात से मतलब होता है कि हमें उस टॉपिक पर या उस कंटेंट पर फोकस करना है दैट कैन बी यूजफुल फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो उस टॉपिक पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो ध्यान रखना, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, यानी कि दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए और दुल्हा चाहिए, यानी कि इन टाइटल के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउस फॉर सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही सेल के हैं। टू परचेज का, सिचुएशन वैकेंट का, सिचुएशन वांटेड और रिक्वायर्ड एकोमोडेशन और टू लेट, ध्यान रखना। और लॉस्ट और फाउंड से रिलेटेड भी पूछ सकता है, और ट्रेवल्स एंड टूर्स का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यानी कि ये जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट बताए हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं जैसे भी एग्ज़ाम में घूम फिर कर वापस आते हैं, लेकिन हमें पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान इन पर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द समरी ऑफ क्वेश्चन। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सपोज you are Harshit, your parents are searching for a groom for your younger sister या your younger sister या your sister. Clear? Next, write an advertisement to be published in the matrimonials column of a local newspaper. क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे, you have understood about the concept of this question, कि इस क्वेश्चन में जो वो पूछना चाह रहा है कि सपोज करो कि आप हर्षित हो, आपके पेरेंट्स जो है आपकी यंगर सिस्टर के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि एक दूल्हे की तलाश कर रहे हैं। साथ में इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो लिखना है, और आपको किस कॉलम में लिखना है इसने उस कॉलम का यहाँ पे डिटेल दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल्स का कॉलम है। आपने देखा होगा कि जब भी आपने न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में देखा होगा, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, तो वहाँ अलग अलग होती हैं, यानी कि एक कॉलम जो होता है वो मैरिज से रिलेटेड होता है, यानी कि जो कॉलम मैरिज से रिलेटेड होता है उसको हम मैट्रिमोनियल्स कॉलम के नाम से जानते हैं। और
हमारे जो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो कुछ जो हमारी साइट्स हैं वो स्पेशली शादी के लिए बनाई गई है, वो भी मैट्रिमोनियल कॉलम के नाम से आती है। यानी कि मैट्रिमोनियल कॉलम्स की बात करें, आपने देखा होगा कि शादी.com, ठीक है, मैरिज.com, इस तरीके की कुछ साइट चल रही हैं जिन पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है वहाँ पे शादी कराई जाती है। तो इस तरीके के अगर हम कॉलम की बात करें न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी दूसरे हमारे पास मीडिया के सोर्सेस हो सकते हैं, उनके थ्रू जब भी हम एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर शादी से रिलेटेड जो भी कॉलम होगा वो मैट्रिमोनियल कॉलम होगा। क्लियर है? ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि एक स्थानीय समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम में यानी कि शादी के कॉलम में आपको एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश करना है, ठीक है। और किससे रिलेटेड? यानी कि आपकी यंगर जो सिस्टर है, यानी कि यंगर जो सिस्टर है उस यंगर सिस्टर के लिए क्या चाहिए? ग्रूम चाहिए, यानी कि दूल्हा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप एडवर्टीजमेंट लिखो तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं इसका लेआउट जो फॉर्मेट है वो इसी क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर ही हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है लिखा जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट ध्यान रखें, फॉर्मेट में सबसे पहले जो ऊपर ही ऊपर आता है हमारे पास, यानी कि सबसे टॉप में, या हमारे हेडिंग की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें, तो हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो किससे रिलेटेड, पहले तो हम ये देखते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है कि हमें ग्रूम चाहिए, यानी कि दूल्हा चाहिए। दूल्हा चाहिए, अभी मैंने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के कॉलम में बताया था कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो हमें टाइटल है वो क्या लिखना है। सबसे पहले तो हमें इस तरीके का एक कॉलम डिज़ाइन करना है। उस कॉलम को डिज़ाइन करने के बाद सबसे टॉप पर आपको, यानी कि हेडिंग में आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इस बारे में ज़रूर ध्यान देना कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। पहली बात क्या, कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि ध्यान रखना कैपिटल लेटर्स में होगा और कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा तो ध्यान रखना एक्सप्रेशन का 1 मार्क कट डाउन होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन का 1 मार्क कट डाउन होता है, ये एक्सप्रेशन के अंदर आता है। अगर आपने इसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया तो वहाँ पे ध्यान रखना 1 मार्क जो है वो कट डाउन हो जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए कैपिटल लेटर में। दूसरी बात ये है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप किस बात को एक्सप्लेन करना चाहते हो, यानी कि डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट, तो वो चीज़ें हमें नीचे लिखनी है। यानी कि ग्रूम वांटेड, अब ग्रूम वांटेड यानी कि दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए। इसके लिए आपके पास नेसेसरी डिटेल क्या हो सकती है, उस नेसेसरी डिटेल को नीचे आपको एक्सप्लेन करना है जो आपके पास एडवर्टीजमेंट का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ ग्रूम वांटेड दूल्हा चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए गुप्ता गर्ल इज सीकिंग फॉर ए सूटेबल ग्रूम, कि एक गुप्ता गर्ल है, उसको एक दूल्हे की आवश्यकता है जो उसके लिए सूटेबल हो। सेकंड हमारे पास द गर्ल 25 ईयर्स, लड़की ने, क्योंकि लड़की जो है जब किसी भी लड़के की तलाश करती है तो सबसे पहले अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताएगी, उसके बाद वो डिमांड कर सकती है। अदरवाइज पहले अगर वो खुद की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगी तो फिर वो ग्रूम की क्वालिटीज़ को कैसे प्रीफर कर पाएगी। तो गर्ल 25 ईयर्स, लड़की की उम्र 25 ईयर्स है, और ध्यान रखना 5 इंच यहाँ पे लिखा है, 5 फीट और 7 इंच। यहाँ पे जो मैंने ऊपर 1 का एक इन्वर्टेड कोमा की तरह मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान रखना ये जो एक तरीके से सिंबॉलिक, हमारे पास सिंबॉलिक साइन है और इसको हम फीट कहते हैं, और ये जो आपको डबल उसमें मिला है इसको हम इंच के नाम से जानते हैं। तो 5 फीट और 7 इंच हाइट है लड़की की। फेयर कलर यानी कि रंग जो है साफ सुथरा है। एक्सपर्ट इन कुकिंग, यानी कि कुकिंग में जो है वो एक्सपर्ट है।
गवर्नमेंट टीचर है, एज वेल एज वो क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। साथ में द बॉय मस्ट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो लड़का है वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। यानी कि लड़की ने खुद की विशेषताएं बताने के बाद, खुद की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद, दैट सी वांट टू हैव द सम क्वालिटीज़ इन द बॉय, सो सी प्रीफर दीज क्वालिटीज़ इन द बॉय। द बॉय मस्ट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि लड़का जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, नो कास्ट बार, यानी कि कास्ट के लिए कोई यहाँ पे बाउंड नहीं है, कास्ट में वो किसी कास्ट से भी बिलोंग कर सकता है। इसमें उसके बाद इसने कहा है कि सेंड योर बायोडेटा। अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई भी लड़का जो है वो गर्ल की क्वालिटीज़ पर खरा उतर जाता है, यानी कि जो गर्ल्स जो क्वालिटीज़ एक लड़के में देखना चाहती है वो पूरी हो जाती है, तो उसके लिए लड़की ने एडवाइस दी है कि ऐसा है तो वो अपने बायोडेटा को जो है प्रपोजल फोटोग्राफ के साथ भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कॉन्टैक्ट जरूरी है। कॉन्टैक्ट, इसमें यहाँ एड्रेस दिया है नवीन शर्मा, इस पे आपको कांटेक्ट करना है 25 जवाहर नगर जयपुर, ये इसका कांटेक्ट है, यानी कि एड्रेस इसी में है। मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख देना जो भी, और ईमेल आईडी भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कांटेक्ट और मोबाइल नंबर नेसेसरी पॉइंट हो जाएंगे आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको रीड आउट करने के बाद क्या समझा कि पहली बात तो हमें फुल सेंटेंस का यूज करने से ज़्यादा बचना है, जितना हो सके फ्रेजेस का यूज करना है। वी शुड यूज द फ्रेजेस टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट ब्रीफ एंड क्लियर, ध्यान रखना। तो इसे हमें ब्रीफ बनाना है, और ब्रीफ तभी बना सकते हैं जब हम फ्रेजेस का यूज लेंगे, तो सो वी शुड यूज ऑफ द फ्रेजेस। तो जितना हो सके ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ आइडिया आपको मिलना चाहिए। यू शुड फाइंड ओनली द आइडियाज दैट you want to use the language of the advertisement। तो इस बारे में आप ध्यान रखें, जितना आप उसको एब्रीविएट करोगे, जितना आप उसको ब्रीफ में लोगे, उतना जो है आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, सामने वाले को ज़्यादा समझ में आएगा। और अप टू 50 वर्ड्स, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 50 शब्दों से ज़्यादा, यानी कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा आपको इसकी, यानी कि जो कंटेंट की लिमिटेशन है उसको रखना है। ज़्यादा वर्ड्स में अगर आप इसको लिखोगे तो वहाँ आपके मार्क्स कट डाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। वहाँ पे आपको जैसा चाहते हो कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तो ध्यान रखना, मतलब ये नहीं होता कि आप कितना कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट लिखने का तरीका जो है वो सटीक है या नहीं, जो पूछना चाह रहा है वो आपने उसका सटीक मैटर जो है यहाँ पे इंक्लूड किया कि नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बारे में आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट कुछ एडवर्टीजमेंट जो है उनके बारे में जो डिस्कस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई विल प्रोवाइड यू some advertisement for the practice. Okay, so till you are learned the matter which I have provided you. Okay students, thanks.